Hello and good evening everyone. I am Jayashree Mundra and I welcome you all to Jayashree Classes. Knowing our numbers chapter हमने start कर दिया था and आज हम उसी को continue करने वाले हैं. So let's get started and make sure you are having a pen and a notebook with you जिससे कि आप नोटबुक में नोट्स लिख सको, क्वेश्चन सॉल्व कर सको और बुक भी ओपन करके रखो ये चैप्टर जिससे कि आप रेफर करते जाओ साथ साथ. ऑल राइट, लेट्स बिगिन देन. ओके, सो आज हम कवर करेंगे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है. ठीक है, सो सबसे पहले तो देखो, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर जो है ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि फाइंड और टेल द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर और से द नेम ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, और इट कैन बी आस्क्ड से द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. ठीक है, सो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर है 1. ठीक है, अब आप पूछ सकते हो कि ज़ीरो क्यों नहीं है. ज़ीरो भी हो सकता है स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, लेकिन होल नंबर की बात की जाएगी तब. ठीक है, सो यहाँ पर स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर हम इन जनरल 1 ही कहते हैं. ओके, एंड ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है 9. क्यों है 9? क्योंकि 9 में जब हम 1 ऐड कर देते हैं तो आ जाता है 10. 9 के बाद कौन सा नंबर होता है? 10. एंड 10 क्या है? इट इज़ अ 2 डिजिट नंबर, राइट. 10 इज़ अ 2 डिजिट नंबर. इसका मतलब 9 ही है एक ऐसा नंबर जो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है, क्योंकि 9 के बाद जो नंबर शुरू हो रही है वो है 2 डिजिट नंबर. ऑल राइट, सो इसीलिए हम कह सकते हैं 9 इज़ द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर. ऑल राइट, सिमिलरली अगर पूछा जाए ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर तो 2 बार 9 लिख देना है. ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999. ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 4 टाइम्स 9. कैसे हुआ ये 4 टाइम्स 9 या 3 टाइम्स 9? सेम कॉन्सेप्ट. देखो यहाँ पर 9 ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, क्योंकि उससे बड़ा कोई भी 1 डिजिट नंबर नहीं है. 2 डिजिट नंबर हो जाएगा अगर हम 9 के बाद नंबर लिखते हैं. वैसे ही अगर यहाँ पर 99 लिखते हम, ठीक है, एंड 99 के बाद कौन सा नंबर आता है? 100. सो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर. समझ आ रही है बात? राइट. उसी तरह से 999 के बाद क्या आ जाएगा? 1000. एंड 1000 इज व्हाट? 1000 इज ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर? नो, इट इज स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. ठीक है, सो 999 इज ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर. स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो जाएगा 1000. क्यों? क्योंकि 999 के बाद आता है 1000. उससे छोटा और कोई भी नंबर नहीं है जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो सके, राइट. इस वजह से ये हो जाएगा 1000. सो अगर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर निकालना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर में 1 ऐड करके. ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है 9, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. ओके, सो ओवर हियर दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड इट. वैसे ही अगर हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, सो व्हाट वी विल डू, हम ऐड करेंगे 1 किस नंबर में? ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में. सो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर यानी कि 2 टाइम्स 9, 99 प्लस 1 इज 100, राइट. सो हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा 100. स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000. स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 10,000. स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर 1 लाख एंड सो ऑन. ओके, और वैसे ही अगर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर 5 डिजिट नंबर फाइंड करना है तो वो हो जाएगा 9 5 टाइम्स, जैसे कि 99,999. अगर ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बताना है तो वो हो जाएगा 9 रिटर्न 6 टाइम्स. ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर 9 लिख देना है 7 टाइम्स. ठीक है, सो यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर अगर बताना है तो आप किस तरह से लिख सकते हो? उसका ईजी वे यही है कि उतने टाइम 9 लिख दो. ठीक है, 9 लिख दो. और अगर स्मॉलेस्ट कोई भी डिजिट नंबर बताने हैं, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप बताना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो क्या करना है? ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर यानी कि 999 में 1 ऐड कर देना है तो हमारे पास आ जाएगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. सो ये किस तरह से आ रहा है ये आपको समझ में आ गया है, राइट. 1 ऐड करेंगे अगर हम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिलेगा. अगर 1 ऐड कर देंगे हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में तो फिर हमें क्या मिल जाएगा? ये देखो, ये है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर.
राइट। और अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है तो फिर पहली बात, अगर हमें बताना है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड 1 टू द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कोई भी डिजिट ऑफ नंबर अगर पूछा जाए तो उसको निकालने का यही प्रोसेस है, ठीक है। अब अगर ग्रेटेस्ट फाइंड करना है तो उतनी बार सिर्फ 9 लिख देना, ठीक है। और ये 9 क्यों आ रहा है ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, अगर पूछा जाए ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर तो वो क्या होगा, 99। क्यों? क्योंकि 99 के बाद जो नंबर आता है वो है 100, एंड 100 क्या है, 3 डिजिट नंबर। सो ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, सो ये तो 99 होगा। सेम अप्लाइज फॉर द अदर डिजिट ऑफ नंबर्स एज वेल। ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड नाउ। एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। सो यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स जो है किस तरह से करते हैं, हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इस पर क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पर लिखा है 20,000। ओके, सो ये जो 2 है ये कौन से प्लेस पे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। इसका मतलब 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से। दैट्स इट, वी विल स्टॉप ओवर हियर, क्योंकि बाकी जो प्लेसेस है वंस, टेंस, 100, 1000, इन प्लेसेस पे ज़ीरो है। सो ज़ीरो के साथ हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। हेंस वी विल नॉट डू इट फर्दर। ओके, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन 38,400, ठीक है। सो यहाँ पर 38,400 दिया हुआ है, 3 कौन से प्लेस पे है, देखो एक्सपेंशन जब हम करते हैं तो हम शुरू करेंगे लेफ्ट मोस्ट डिजिट से। ऑल राइट, सो 3 किस प्लेस पे है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। सो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी डिजिट ज़ीरो नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 8 और 4 भी है जो कि एक नॉन ज़ीरो डिजिट्स है। सो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, ओके, 8 यहाँ पर लिख देते हैं मल्टीप्लाइड। 8 कौन से प्लेस पे है, वंस, टेंस, 100, 1000, 8,000 की प्लेस पे है, इसलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 8 को 1000 से, ठीक है। फिर प्लस किस लिए, इस 4 के लिए। सो ये जो 4 है ये किस प्लेस पे है, वंस, टेंस, 100, 4 है 100 प्लेस पे, इसलिए 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब चाहो तो ज़ीरो को मल्टीप्लाई कर भी सकते हो या स्किप कर सकते हो, क्योंकि ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर विल गिव अस ज़ीरो। ओके, ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर, फॉर एन एग्जाम्पल 1 विल गिव अस ज़ीरो। सो कोई भी नंबर लो, अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है ज़ीरो। इसलिए आप एक्सपेंशन में ये लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हमने यहीं पर स्टॉप किया था। सो यहाँ पर ज़ीरो जो है, ये वाली जो ज़ीरो है कौन से प्लेस पे है, टेंस, इसलिए हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस ये जो फर्स्ट ज़ीरो है ये कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, सो यहाँ पर हम इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये इस तरह से एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, एक्सपेंशन होता है इस तरह से। अब इसे चेक भी कर सकते हैं कि हमें इसे सॉल्व करके ये मिल रहा है कि नहीं। सो 3 इंटू 10,000 विल गिव अस 30,000, राइट। 8 इंटू 1,000 इज 8,000, करेक्ट। 4 into 100 is 400. 0 into 10 is 0. 0 into 1 is 0. राइट, अब यहाँ पर क्या है, एक्सपेंशन करते वक्त हम प्लस करते हैं, राइट। सो यहाँ पर बेसिकली हमें इसे प्लस कर देना है। सो ज़ीरो कितनी बारी ऐड कर लो, ज़ीरो आएगा। सेकेंड प्लेस में भी ज़ीरो है, सो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। 0 + 4 इज़ 4, 0 + 8 इज़ 8, 3 यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है और इसका मतलब ज़ीरो ही हुआ, सो ये हो जाएगा 3 + 0 इज़ 3। सो जो आंसर है वो क्या है, 38,400, करेक्ट। सो इट वॉज प्रिटी ईजी, wasn't it? एक्सपेंशन बहुत ईजी है, कुछ क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करो एंड इट विल बिकम क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑल राइट देन, लेट्स मूव अहेड नाउ। सो एक क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लेते हैं क्लास में। फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट, ओके, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। सो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या कहा था मैंने, यस, 9 को उतने ही टाइम्स लिख देंगे। सो यहाँ पर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट पूछा है तो 9 को हम लिख देंगे 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ओके, ग्रेटेस्ट 5
digit. Okay, greatest 5 digit number. स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर फाइंड करने के लिए 1 ऐड करना होता है हमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में. करेक्ट. सो यहाँ पर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारे पास है, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर. ठीक है. सो 9 + 1 इज 10. 1 will get carry over. 9 + 1 10. Again 1 will get carry over. 9 + 1 10. 1 will get carry over. 9 + 1 10. 1 gets carry over and 9 + 1 final 10. So what do we got? 1 and then 5 zeros. So इसे क्या कहते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में? 1 lakhs. राइट. सो यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख. ओके. 1 2 3 4 5 zeros है, इट मीन्स 1 लाख. ओके. सो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर. ओके. सो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 डिजिट्स है एंड ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है. यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है और ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर. ओके. आई होप इट्स क्लियर. लेट्स मूव अहेड. One more question is waiting for us. Complete the pattern. Let's quickly complete this pattern. It's a super easy question. So यहाँ पर कुछ patterns complete किए हुए हैं, कुछ हमें complete करना है. ठीक है. So कुछ solve किया हुआ है. 9 + 1 is 10. 99 + 1 is 100. 999 + 1 हो जाएगा 1000. अब 9 क्या है? ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर. जब ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. ठीक है. 99 है स्मॉलेस्ट, 99 क्या है? ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर. जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. 999 है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर. जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स. 9999 ये है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स. 1 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. ठीक है. सो ये हो जाएगा 10,000. 1 2 3 4 5. ओके. ये यहाँ पर एक ज़ीरो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके. यस. सो ये हो जाएगा 10,000. ओके. 9,999 + 1 would give us 10,000. 99,999 ये क्या है? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर. 1 ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर. 1 2 3 4 5. ये हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया है. सो ये हो जाएगा 1 लाख. 9,99,999 में जब 1 ऐड करेंगे सो क्या मिलेगा? ये जो है ये है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर. जब हम इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा? स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर. सो 1 2 3 4 5 6. तो ये हो जाएगा 10 lakhs. ओके. 10 एंड देन 5 zeros विच मीन्स 10 lakhs. ठीक है. क्योंकि 1 लाख में 5 zeros होते हैं. सो 10 लाख क्योंकि यहाँ पे 6 zeros हैं. अब 99,99,999. सो ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7. सो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर. जब हम ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. राइट. एंड यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 zeros है. इसका मतलब ये क्या है? इंडियन नंबर सिस्टम में से क्या कहते हैं? कॉमर्स भी देखो इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से दिया हुआ है. हम आगे पढ़ने वाले हैं इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, तभी और ज़्यादा क्लियर होगा. सो ये है 1 crore. Okay, so this was pretty easy, right? Let's quickly recall this. 9 + 1 10. 9 है greatest 1 digit number. If we add 1 to the greatest 1 digit number, we get smallest 2 digit numbers. 99 is the greatest 2 digit number. When we add 1 to the greatest 2 digit number, we get smallest 3 digit number. That's 100. And so on and on and on it goes. So यहाँ पर number of zeros देखो 1 0 2 0 3 zeros 4 zeros 5 zeros 6 zeros 7 zeros. तो ज़ीरो जो है एक एक करके बढ़ रहा है. यहाँ पर 9 जो है वो एक एक करके बढ़ रहा है. All right, let's move ahead now. So now we are going to discuss Indian number system. ठीक है. इंडियन नंबर सिस्टम में हम नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से लिखते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर मैंने टेबल फॉर्मेट में ये दिया है एंड आई सजेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग भी टेबल बना सकते हो जिससे कि आप लोग आसानी से एग्ज़ाम्स के पहले जस्ट टेबल
एक बार गो थ्रू कर लो एंड इट विल बी ईजिली अंडरस्टैंडेबल, ओके, बिकॉज बुक में जो है टेबल नहीं दी हुई है, ठीक है। सो एग्जाम्स के टाइम पे इतना थॉरोली रीड करना चैप्टर इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द टाइम crunch. So at that time you can just refer to the tables, short notes that you all prepare, ठीक है, important points जो है उस हिसाब से. So if you want you can make this table, और या फिर आप टेबल अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो जैसे आपको समझ में आए अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, ठीक है. सो इंडियन नंबर सिस्टम जो है यहाँ पर टेंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोर्स यूज़ होता है. टेंस जो है वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी हम देखेंगे, थाउजेंड्स भी हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में देखेंगे. मेजर चेंज जो है वो हो जाएगा लैक्स और करोर्स में. सो इंडियन नंबर सिस्टम पहले अच्छी तरह से समझते हैं. देखो प्लेसेस जो है, नंबर्स की जो प्लेसेस होता है, टेंस में वंस हो सकता है, टेंस हो सकता है, हंड्रेड्स हो सकता है, ठीक है. सो यूनिट डिजिट अगर वंस है तो ये क्या हो जाएगा, 1. टेंस मीन्स 10, हंड्रेड्स मीन्स 100, ठीक है. इन शॉर्ट OTH कह सकते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स को. फिर थाउजेंड्स, थाउजेंड्स में एक हो सकता है 1000 यानी कि 1000, राइट, जिसमें 3 ज़ीरोज़ होंगे, और या फिर हो सकता है 10,000 जिसे हम लिख सकते हैं TTH, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है. सो यहाँ पर 10,000 मीन्स कितने ज़ीरोज़ होंगे, 10 के बाद 3 ज़ीरोज़ या फिर 1 के बाद 4 ज़ीरोज़. ऑल राइट. उसके बाद आ जाएगा डिवीजन लैक्स, एंड लैख में हो जाएगा 5 ज़ीरोज़, ठीक है. एक एक करके ज़ीरोज़ बढ़ रहा है, कुछ भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल, ठीक है. अब लैक्स के बाद आता है 10 लैक्स. सो पहले 10 लिख देना है. फिर अगर लैख में 1 लाख में 5 ज़ीरोज़ है, 1 लाख में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 5 ज़ीरोज़. सो 10 लाख में कितने ज़ीरो होंगे, पहले 10 लिखो फिर लाख लिखो, ठीक है. 10 लैक्स, अब 10 लिख दो. 1 लाख में 5 ज़ीरोज़ होते हैं, सो यहाँ लैक्स की जगह पे 1 2 3 4 5, सिंपल. सो इस तरह से जो है वो ज़ीरो बैठा दो, दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व. सो यहाँ पर 6 ज़ीरोज़ आ जाएगा. उसके बाद आ जाएगा करोर्स. करोर्स में कितने ज़ीरोज़ होंगे, 7 ज़ीरोज़. 1 करोड़ में 7 ज़ीरोज़. 10 करोर्स यानी कि 8 ज़ीरोज़. 1 2 3 4 5 6 7 8. सिंपल है, इजी है, जस्ट प्लेसेस जो है उसका ऑर्डर याद रखना है. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोर्स, 10 करोर्स. ये जो ऑर्डर है अगर आप ये याद रखोगे तो नंबर ऑफ ज़ीरो जो है वो ऑटोमेटिकली याद रहेगा, ठीक है. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोर्स, 10 करोर्स, ये आपने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया एग्जाम में. इन केस अगर कन्फ्यूजन हो रही है कि कितने ज़ीरोज़ होंगे, 1 करोड़ में कितने ज़ीरोज़ होंगे या फिर 10 करोड़ में कितने ज़ीरोज़ होंगे, हो सकता है नंबर जो है वो बड़ा नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो है क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होंगे. ऐसे नहीं होगा कि 1 करोड़ में कितने ज़ीरोज़ है यही पूछ लिया. हो सकता है एक इस तरीके का कोई बड़ा नंबर दे दिया एंड आपको फिर बताना है. उस केस में कन्फ्यूजन अगर होती है तो आप जो ये प्लेसेस है ना, इसका जो ऑर्डर है वो याद रखो. एंड ये प्लेसेस एक बार लिखना, फुल फॉर्म में नहीं, OTH इस तरह से लिखना, फिर आपको ज़ीरो जो है वो अच्छी तरह से याद आ जाएगा. तो आप इस तरह से जो है वो सॉल्व कर सकते हो. आई होप इट्स क्लियर एंड इट्स सिंपल ऑल्सो, ठीक है. एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. सो यहाँ पर है 568,197. वन मोर थिंग, इंडियन नंबर सिस्टम में नंबर्स में जो कॉमा है उसको बिठाने का एक तरीका होता है, ठीक है, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी एक और वे होता है, ठीक है. कॉमा जो है वो हेल्प करता है नंबर्स को आसानी से रीड करने में, जैसे कि हम नंबर्स को ईजिली रीड कर पाए बेस्ड ऑन इट्स प्लेस, ठीक है, इसलिए हम कॉमा बिठाते हैं. सो यहाँ पर एक नंबर है 568,197, बहुत ही बड़ा सा नंबर है, ठीक है. अब इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहला कॉमा जो होता है वो होता है थर्ड डिजिट के बाद, ठीक है. एंड वो जो थर्ड डिजिट है वो कहाँ से शुरू होगा, जो थर्ड डिजिट है वो शुरू होगा राइट साइड से, राइट, ठीक है. सो यहाँ पर 791, 3 डिजिट्स छोड़ के एक कॉमा देखो प्लेस किया हुआ है. पहला कॉमा इंडियन नंबर सिस्टम में थर्ड डिजिट के बाद होगा स्टार्टिंग फ्रॉम राइट. दूसरा कॉमा 2 डिजिट के बाद, तीसरा कॉमा 2 डिजिट के बाद, बाकी हर एक कॉमा 2 डिजिट के बाद ही होंगे. सिर्फ पहला कॉमा जो है इंडियन नंबर सिस्टम में नंबर में राइट साइड से शुरू करके थर्ड डिजिट के बाद लगेगा. बाकी सारे जो कॉमाज है वो 2-2 डिजिट्स के बाद ही बिठाए जाएंगे, याद रखना, ठीक है. सो यहाँ पर 791 3 डिजिट्स हैं, एक कॉमा बैठाएंगे. फिर 86 2 डिजिट, दूसरा कॉमा. यहाँ पे कोई नंबर नहीं है इसलिए विल स्टॉप ओवर या. अब देखो रीड करने में कितनी आसानी होगी. सो यहाँ 5 के बाद कॉमा है, ठीक है.
सो ये हो जाएगा 5 lakhs, क्योंकि ये लाख की प्लेस पे है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। सो ये हो जाएगा 5 लाख। 68 एक साथ है, उसके बाद कॉमा है, सो ये 68 क्या है, 10,000, राइट। उसी तरह से 68,000 एंड 197 यानी कि 197। ऑल राइट, 100 की प्लेस पे 9, 10s की प्लेस पे 7, 1s की प्लेस पे, so ये हो जाएगा 197। इसी तरह से कुछ और बड़े बड़े नंबर्स जो है आपकी बुक में दी हुई है, उनको सॉल्व करना, ये टेबल को रेफर करते करते। एंड जब आप सॉल्व करोगे ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस विदाउट एनी नीड टू रेफर दिस टेबल। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। सो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में अब हम समझेंगे, और इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है बिकॉज नीचे जो है स्पेस नहीं थी। ठीक है, कोई नहीं, समझ में आना चाहिए हमें, राइट। सो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम सिमिलर मैनर में यहाँ पे टेबल जो है मैंने ड्रॉ किया है, जिसे आप रेफ़र कर सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है, सो टेबल जो है, टेबल बनाने से बहुत ईजी हो जाता है समझना। सो यहाँ पर अगेन प्लेसेस 1s, 10s, 100s एंड सो ऑन, एंड देन उसकी यूनिट डिजिट्स। ओके, सो देखो, वंस हमने देखा था इंडियन नंबर सिस्टम में भी, राइट। थाउजेंड्स इंडियन नंबर सिस्टम में भी देखा था, एंड मिलियंस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा, मिलियंस। ओके, पहले हमने क्या देखा था, लैक्स एंड करोर्स, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा मिलियंस। दैट्स द डिफरेंस। ओके, सो लेकिन जो यूनिट डिजिट है वो सेम ही रहेगी, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी सेम होता है। ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में नेम जो है वो बदल जाता है, कॉमा बिठाने का जो प्रोसेस है या तरीका है वो भी चेंज होता है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो प्लेसेस पढ़ लेते हैं। वंस में आ जाएगा वंस, टेंस, 100, OTH। सो ये 1 यूनिट डिजिट सेम ही होगी जैसा कि मैंने कहा, टेंस यानी कि 10, 100 यानी कि 100। सो ये जो कॉलम है ये सेम है दोनों में। ठीक है, थाउजेंड्स में आ जाएगा 1000 यानी कि 100, 10,000 यानी कि 1, देन 4 ज़ीरोज़। ओके, उसके बाद यहाँ आ जाएगा 100,000। इंडियन नंबर सिस्टम में 10,000 के बाद क्या था, करेक्ट, इंडियन नंबर सिस्टम में 10,000 के बाद था 1 लाख। एंड यहाँ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1 लाख नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं हम 100,000। देखो ज़ीरोज़ जो है लैक्स में कितने थे, लाख में 5 ज़ीरोज़ थे, यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ हैं, 5 ज़ीरोज़ ही है। सो हम क्या कह सकते हैं, 100,000 इज़ इक्विवेलेंट टू 1 लाख। येस वी कैन। नाम जो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से अलग है, इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से अलग है, लेकिन जो ज़ीरोज़ है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, इट्स द सेम। सो वी कैन से 1 लाख इज इक्वल्स टू 100,000। ओके, 100,000 क्यों, क्योंकि 3 ज़ीरोज़ हैं। उसके बाद आ जाएगा मिलियंस, वहाँ पे क्या था, 10 lakhs, यहाँ हो जाएगा मिलियन। सो व्हाट वी कैन से, 10 लाख इज इक्वल्स टू 1 मिलियन। करेक्ट, क्योंकि 10 लाख में कितने ज़ीरोज़ होंगे, 6, मिलियंस में कितने ज़ीरोज़ हैं, 6 ज़ीरोज़। लेकिन इंडियन नंबर सिस्टम में हम क्या कहते हैं, 10 lakhs, यहाँ पर कहेंगे मिलियंस। फिर आ जाएगा 10 मिलियंस। इंडियन नंबर सिस्टम में 10 लाख के बाद क्या था, करोर्स। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होगा, 10 मिलियन। सो व्हाट वी कैन से, 1 करोड़ अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू 10 मिलियन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। सो यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ होने चाहिए, 7, एंड 7 ज़ीरोज़ ही है। एंड उसके बाद आ जाएगा 100 मिलियन यानी कि 10 करोर्स। सो यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ होंगे, 6, 7, 8। ओके, 1 करोड़ मतलब कि 7 ज़ीरोज़, 10 करोड़ मतलब कि 8 ज़ीरोज़। 10 करोड़ इन इंडियन नंबर सिस्टम इज़ इक्विवेलेंट टू 100 मिलियन इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, सो कोई भी कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो प्लेसेस है ना, इसे 5 बार पढ़ो। इंडियन नंबर सिस्टम 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। ठीक है, उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड सो। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000। सो यहाँ पर जो है हर बार 3 डिवीज़न लिया जाता है। इंडियन नंबर सिस्टम में वंस जो है वो 3 डिवीज़न लिया गया था, उसके बाद 2 डिवीज़न है, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़। यहाँ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड देन बिलियन एंड सो ऑन। ठीक है, प्लेसेस जो है, यूनिट डिजिट्स जो है वो सेम ही होगी, सिर्फ यही डिफरेंस है जो है नाम का और कॉमा का। कॉमा का क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है,
568,197. ओके, सो यहाँ पर ओके वी कैन यूज दिस कलर. सो यहाँ पर 568,197 एक बहुत ही बड़ा नंबर है, राइट. इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा हमेशा 3 डिजिट्स के बाद ही बैठता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट. ठीक है, सो यहाँ पर 568,197 है, कॉमा हमेशा 3 डिजिट्स के बाद बैठता है, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट. सो यहाँ पर क्योंकि इस डिजिट के बाद कोई नंबर नहीं है, सो आप कंफ्यूज हो सकते हो. नो वरीज, वी कैन टेक वन मोर नंबर. 5 6 7 2 1 3 4. ओके, सो फर्स्ट कॉमा राइट साइड से 3 डिजिट के बाद, फिर राइट साइड से 3 डिजिट के बाद. इस तरह से हमेशा जो है कॉमास बैठेगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में. ओके, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमास हमेशा हमेशा 3 डिजिट्स के बाद ही बैठेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट. ठीक है, और इंडियन नंबर सिस्टम में पहला कॉमा 3 डिवीजन के बाद, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, थर्ड डिजिट्स के बाद, उसके बाद सिर्फ 2 डिजिट्स के बाद. अगर इसी नंबर को हमें लिखना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में तो हम इस तरह से लिखेंगे, और अगर हमें इस नंबर को लिखना है इंडियन नंबर सिस्टम में तब पहला कॉमा यहाँ आएगा 3 डिजिट्स के बाद 431, उसके बाद 2 डिजिट्स जो 27 एंड देन 56. तो ये हो जाएगा डिफरेंस कॉमा का. ठीक है, और नाम भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं. सो ये हो जाएगा 568,197. ईजी. लेकिन अगर हम वहीं पे यहाँ इंडियन नंबर सिस्टम यूज़ करें, सो एक कॉमा यहाँ, दूसरा कॉमा हो जाएगा 68 के बाद, तो ये हो जाएगा 5,68,197. सो ऐसे ही कुछ नंबर्स लेना, उसे इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, दोनों नंबर सिस्टम के हिसाब से लिखना, दोनों नंबर सिस्टम के हिसाब से कॉमास प्लेस करना. जितनी भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी वो प्रैक्टिस करने से क्लियर हो जाएगी. ओके, समझ में अगर आ गया है देन डू नॉट वरी, practice. Okay, practice questions based on this. All right, then let's move ahead. Okay children, so that was all for today's session. I hope आप सभी को टॉपिक समझ में आया. I hope it's clear to each and every one of you. In case कोई भी questions हो, doubts हो, आप डाउट कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो. And we'll see you again in the next class or in next video. Till then, take care and keep learning. And thank you so much for joining.